एक एंकर है पगला सा, फेक न्यूज़ फैलाता है, पॉपअप करता है, रोज बेइज्जत हो जाता है। तिहाड़ घूम के आया है, डीडी पे पाया जाता है। अपनी बुद्धि कुछ नहीं, भाजपा की स्क्रिप्ट पढ़ जाता है। कहते हैं नारकी लोगों को स्वर्ग पहुंचा दिया जाए तो वो स्वर्ग को भी नरक ही बना देंगे। अब दलाल दलाली नहीं करेगा तो खाएगा क्या? अच्छा, ये कहावत नहीं है। आज टीआर फोबिया के नए एपिसोड में हम बात करने वाले हैं दी ओजी दलाल, दलालों के दलाल, दलालाधिपति श्री श्री 1008 दलालेश्वर श्री। यार कितना बुरा स्थिति चल रहा है। 50,000 से 2 लाख तक जॉब लॉस में जा रहा है, खोने का डर है। ये यूएस का जो टैरिफ लागू है इसके वजह से यार कितना घाटे में चलेगा अपना इंडिया। यार सोच सकते हो, खासकर तो यार किसान वाले, इतना बड़ा टैरिफ ये किसी को पता नहीं था। और लोग बोले थे यार वो पुलवामा हत्याकांड, यार पहलगाम इसमें जो अटैक हुआ, सीज फायर क्यों हुआ, यूएस का नाम लिया जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया जा रहा है। अब देखो यार अब क्या हुआ, क्या से क्या पाए। तिहाड़ी चौधरी जी की, जिनका खबरों की खरीद फरोख्त का नया अड्डा है डीडी न्यूज। अब कोई पर्सनल ग्रज का आरोप मत लगा देना, वैसे है मगर पत्रकार बनने की ट्रेनिंग के दौरान ही मैंने सीख लिया था कि कैसे पर्सनल ओपिनियन और ग्रज को साइड में रख करके पत्रकारिता करते हैं, वो काम जो ये बुढ़े बुढ़े एंकर आज तक नहीं सीख पाए हैं। तो चलिए फिर से स्वागत है आपका टीआर फोबिया के नए एपिसोड में, क्योंकि भैया डर का माहौल है। एक तरफ सदन चल रहा था और दूसरी तरफ चल रहा था मीडिया का बंदर नाच। शेर सुनने से पहले वाह वाह करने वाली मीडिया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि डीडी न्यूज पर ये सब भी देखने को मिलेगा। थैंक यू मोदी जी। सुधीर चौधरी कहते हैं अपने हाथों से ही भाग्य बदलना होता है। अपने देश का भाग्य खुद अपने इन हाथों से बदलना होगा। अपनी बात का गलत मतलब निकाल के चल दिया भाई सुधीर अपने हाथों से अपना भाग्य बदलने। भाग्य बदलने के लिए 100 करोड़ की उगाही करने लगा। पत्रकार स्टिंग ऑपरेशन करते हैं बिजनेसमैन का। यहाँ एक बिजनेसमैन इस पत्रकार का स्टिंग ऑपरेशन कर दिया, पकड़ा गया, तिहाड़ गया, नाम ही पड़ गया तिहाड़ी चौधरी। इतिश्री तिहाड़ कथा। नाउ दैट्स आउट ऑफ द वे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक समय में ट्रंप पगलू रहा सुधीर राहुल गांधी को ट्रंप का फैन बता रहा है। आयरनी भाई साहब स्ट्रांग है इसके साथ। हाँ, सुधीर चौधरी कहते हैं कि राहुल गांधी को आजकल ट्रंप की हर बात अच्छी लगती है। राहुल गांधी को आजकल डोनाल्ड ट्रंप की हर बात पर पूरा यकीन है। कभी तुम भी तो ट्रंप के प्यार में पागल थे सुधीर। इस मुलाकात में दुनिया ने दोस्ती की वो केमिस्ट्री देखी जिसमें सम्मान भी था, भरोसा भी था, अपनापन भी था और सहजता भी थी। ब्रेकअप के बाद लड़के एक्स को उल्टा पुल्टा बोलने लगते हैं। सुधीर भी तो बालक बुद्धि ही है ना। उस कुर्सी को राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद बहुत सम्मान पूर्वक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के लिए पीछे खींचा। सम्मान से कुर्सी खींचा, अपमान से कुर्सी कैसे खींचते हैं भाई? मोदी जी के बैठने से पहले ट्रंप थोड़ी ना कुर्सी खींच करके उनको गिरा देता है। कुर्सी खींचा यानी कर्टेसी थी, मगर चेहरा देखो, प्यार समा ही नहीं पा रहा है, इतना आ रहा है। सुधीर को इस बात से नाराजगी है कि क्यों लोग कह रहे हैं कि ट्रंप के भारत पर टैरिफ बढ़ाने से नुकसान होगा। बड़े बड़े अर्थशास्त्री, नेता और पत्रकार इसे भारत के लिए एक बड़ा संकट बता रहे हैं। हाँ चचा, बड़े बड़े पत्रकार ही बोल सकते हैं। बिल्कुल सही बोला तुमने, पहली बार आई एग्री। और सुनो, वो बड़े हैं इसीलिए बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं इसीलिए बड़े हैं। तुम नहीं बोल रहे क्योंकि तुम बड़े पत्रकार नहीं, गिरे हुए पत्रकार हो। इससे पहले कोई कहे तुम्हारे पास सुधीर की बात का कोई जवाब नहीं है इसलिए ट्रोल कर रही हो, तो मैं बता दूं कि जवाब है, बट मुझे पहले ट्रोल ही करना था। इसकी हरकतें ऐसी हैं और मेरे शो का भी तो सवाल है। चलिए देखते हैं कि 25% टैरिफ होने से भारत को कितना फायदा हो रहा है। रेटिंग एजेंसी इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर के अनुसार टैरिफ की वजह से भारत की जीडीपी वृद्धि 6.5% से घट करके 6.2% रहने का अनुमान है। नोमुरा ब्रोकरेज ने भी कहा है कि ये टैरिफ भारत की जीडीपी को 0.2% तक प्रभावित कर सकते हैं। इस खबर से भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखी गई। विशेषज्ञों का कहना है कि 25% टैरिफ और अतिरिक्त पेनाल्टी से भारत वियतनाम और चीन जैसे देशों की तुलना में कमजोर पड़ सकता है। इससे टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स,
चमड़ा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में निर्यात प्रभावित हो सकता है। क्विक एस्टिमेट सजेस्ट करते हैं कि इंडिया का गुड्स एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2026 में 30% तक कम हो जाएगा। नंबर में समझिए, 86.5 बिलियन डॉलर इन फाइनेंशियल ईयर 2025 से घट करके 60.6 बिलियन डॉलर इन फाइनेंशियल ईयर 2026 पर पहुंच सकता है गिर करके। अब बताइए, चारों तरफ से अर्थव्यवस्था पे मार और ये बैठ करके फायदे गिना रहे हैं। चिप वाली दीदी, फर्जी मास्टर साहब और रूबिका सब के सब एक सुर में हुआ हुआ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रोजगार मिलेगा टैरिफ बढ़ाने से, रोजगार। फेक न्यूज फैलाने वाले जब फैक्ट बताते हैं तब ऐसे ही झूठ की नदियां बहती हैं। रोजगार कैसे बढ़ेगा भाई? चलो मैं आसान भाषा में बता देती हूं ताकि इन बाल बुद्धियों को भी समझ आ जाए। बच्चों, जब टैरिफ बढ़ेगा यूएस में इंडियन प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे, जिससे डिमांड गिरेगी, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा और कंपनियां काम छोड़ देंगी, ना कि काम बांटेंगी। समझे? नौकरियां बढ़ेंगी नहीं बल्कि घटेंगी। शर्म भी नहीं आती है इन्हें, मैं बता रही हूँ। एनआईपीएफपी ने चिताया है कि सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2025 में दोनों तरफा टैरिफ से भारत को लगभग 14 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट लॉस हो सकता है, जिससे हजारों नौकरियां प्रभावित होंगी। रिसर्च गेट के अनुमानों में टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर में अकेले 50,000 से 2 लाख तक नौकरी खोने की आशंका है। जेम्स और ज्वेलरी में 2 लाख से 5 लाख तक लेऑफ्स 2025 में अनुमानित हैं। सूरत डायमंड इंडस्ट्री 12 लाख कर्मचारी केवल यूएस की 25% टैरिफ के कारण हालात खराब है उनके। 50,000 जॉब्स जा चुकी हैं, सुसाइड्स हुई हैं, नए रोजगार बन नहीं रहे, पुराने मिट रहे हैं और ये फायदे गिना रहे हैं। कौन सा ये बड़ा पढ़ते लिखते हैं जो मैं इन्हें ये सब बता रही हूँ। चलिए चलते हैं सुधीर के उस काम की तरफ जिसमें ये बेस्ट है। चरण चाटन कह रहे हैं, आपके घर में युद्ध हो तो आप तमाशा कहोगे। अपने घर को बचाने के लिए उस दुश्मन से युद्ध करते हैं तो क्या इसे तमाशा कहा जाएगा? नहीं, युद्ध को तमाशा तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर घर का मुखिया बातें क्लियर ना बताए और जीत का दावा करके संपत्ति हड़पने लगे तब तो तमाशा ही कहेंगे। इसे शायद अभिव्यक्ति की आजादी मानी जाएगी। भाई को अभिव्यक्ति की आजादी से बड़ी दिक्कत है, बहुत। हाँ, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को गिरवी रखाया है, इसीलिए चाहता है कि किसी को भी ये आजादी ना मिले। ये अपराध तो नहीं है, साबित नहीं कर सकते कि ये अपराध है, लेकिन ये अनैतिक जरूर है। जो खुद अपराध करके आया है वो नैतिकता अनैतिकता डिसाइड कर रहा है। यही तो है नया इंडिया। हम हमेशा लोकतंत्र को सेलिब्रेट करते हैं। सच्ची अभिव्यक्ति की आजादी से चिढ़ने वाले, शांतिपूर्ण प्रदर्शन से चिढ़ने वाले तुम लोकतंत्र सेलिब्रेट करते हो। पाप लगेगा, पाप, इतना झूठ बोलोगे तो। भारत को कमजोर इसलिए किया जाने लगे क्योंकि आपको चुनाव जीतना है। ये किसके लिए बोल रहा है भाई? जेल जाएगा फिर से? ओह अच्छा, कांग्रेस वालों को बोल रहा है ऑब्वियसली। जब हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को नीचा दिखाने के लिए अपने देश को ही नीचा दिखाना शुरू कर दिया, अपनी ही सेना पर सवाल खड़े कर दिए, और आज पाकिस्तान ये पूरी बहस सुनकर हम पर हंस रहा होगा। पाकिस्तान के लोग आज तालियां बजा रहे होंगे। पाकिस्तान वाले तो तुम लोगों की हरकतों पे ज्यादा हंसे थे। याद है, माने थे तुम लोग, बेइज्जती करा दिए थे ना। भारत कुछ और सोच रहा था लोग, और अब किस हाल में यार लोग जी रहा है, क्या हाल होगा धीरे धीरे। ऐसे ही जब धीरे धीरे यार जो नौकरी कर रहा हूँ तो रिटायरमेंट हो रहा है, फिर नया वाले का यार बहाली नहीं हो रहा, न यहाँ पे जॉब दिया जा रहा किसी को, क्या हाल हो जाएगा कि बद से बदतर देख रहे हो यार। हर कोई यार संसद में क्या चल रहा है, राहुल मोदी वगैरह वगैरह की बातें चल रहा है, लेकिन कोई इससे उभर नहीं रहा, कोई आगे की सोच ही नहीं रहा। जिसको देखो एक पॉइंट उठा रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है कि यार मोदी ने ऐसा किया, मोदी ने वैसा किया। यार वो सबसे बाहर निकलो, आगे की कोई नहीं सोच रहा कि यार ये करोड़ों भारतीय कहाँ जाएंगे। हर कोई जिसको देखो यार कोई टिप्स दे रहा है, अपना अपना ज्ञान बांटे जा रहा है कि दुनिया में ये हुआ वो हुआ, अरे ठीक है वो सब सही है। अब लोग अब टैरिफ तो अभी ये जो अप्लाई किया उससे कितना भारी नुकसान होने जा रहा है, ये कोई नहीं सोच रहा कि जो न्यू यार युवा है जो स्टडी कर रहे हैं, जो जॉब के लिए यार इतना सालों से मेहनत कर रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिलेगा तो कितना भारी नुकसान होगा। अभी फ़िलहाल एसएससी का देखो कितना बड़ा धांधली चला, सब जगह यार वही है, कितना टीचर लोग यार जेल गए हैं, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। न्यू युवाओं के लिए अब जाएगा यार, जितना अच्छा पहले भारत था अब धीरे धीरे टैरिफ की वजह से यार डाउन होते जा रहा है, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा कि क्या हाल होगा। ऐसे ही चलता रहा तो यार स्टूडेंट लोग का बद से बदतर हो जाएगा। बहुत बुरा
सिचुएशन चलने वाला है, जो गरीब लोग हैं, जो सोच